कहाँ सब जीव? हमारा शरीर, ये शरीर हमारे आखिरी समय तक साथ में रहता है। बात सही कही आपने, कुछ हद तक हेल्थ की, लेकिन इस शरीर को हेल्दी रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। लेकिन उसके बावजूद भी हम हेल्दी नहीं हो पाते हैं, बीमार रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें दी हुई हैं। हमारा शरीर चूंकि नेचुरल है, तो हमें नेचुरल ही चीज चाहिए शरीर के लिए, लेकिन हम लोग कहाँ जाते हैं? केमिकल की तरफ, डॉक्टर की तरफ भागते हैं, केमिकल की बनी हुई दवाइयाँ देते हैं, और वो बनी हुई दवाई से हम लेते एक चीज़ के लिए है, उसमें आराम नहीं मिल पाता, तो दूसरी इससे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम के साथ साथ दो हो गई। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने बुखार की दवाई ली और डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा भाई इस समय बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, कम से कम 3 दिन तो बुखार की दवाई खानी पड़ेगी। आपने 2 खुराकें खाई, एक सुबह की और एक शाम की। अगले दिन सुबह में आप जाएंगे तो पेट साफ नहीं होगा, दवाइयों का साइड इफेक्ट। अब अगले दिन जाके डॉक्टर साहब से कहेंगे डॉक्टर साहब पेट नहीं साफ हो रहा, गैस बहुत बन रही है, पेट भरा भरा है पूरा, खाना हम नहीं खा पा रहे। अब वो आपको दूसरी दवाई उन्होंने पेट की दे दी, जबकि यहाँ पर पेट का कोई रोल ही नहीं था। पेट की दवाई के लिए कोई रोल ही, आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, कारण कि हमने जो बुखार के लिए केमिकल की दवाई ली थी उसका साइड इफेक्ट हुआ। इसी तरीके से हमको कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां लग जाती हैं जिनकी वजह से हमें जीवन भर गोली खानी पड़ती है। तो सोचिए उन गोलियों का पूरी लाइफ में हमारे शरीर पर क्या साइड इफेक्ट रहेगा, क्या असर रहेगा। निश्चित रूप से हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, और एक दिन वो आएगा कि हम मतलब एक्सपायर तो नहीं होंगे, ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन बिस्तर पे आ जाएंगे। यही कंडीशन हमारी वाइफ की थी जो अभी नहीं है। इनको कोई एक प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, धीरे धीरे पूरी बॉडी उस प्रॉब्लम तरह तरह की बीमारियों से भर गई, प्रॉब्लम उसमें शुरू हो गई। परिणाम ये रहा कि बाद में ये बिस्तर से नहीं उठ पाते थे। हम अगर सुबह ऑफिस निकल जाते तो गेट बंद करने वाला कोई नहीं, बच्चे घर स्कूल चले गए, दिन भर हमारा गेट खुला रहता था, और सारी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर हो गई थी। कोई आ जाए तो खाना बना देते एक टाइम के बच्चे, या हम लोग खाना खाते। तो इन परिस्थितियों से निकालने वाला अगर कोई है तो वो हमारे लिए रिएक्शन है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए रिएक्शन के लिए, कि किसी के घर में ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं तो उसको ये रिएक्शन ही निकालती है। अब बात करते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन हमारी गैनोडर्मा बेस्ड कंपनी है, और बता दें आपको कि ये गैनोडर्मा नेचुरल है, अपने आप उगा, इसे किसी ने उगाया नहीं है, ठीक है। ये प्रकृति का एक वरदान है जिसको कोई जानता नहीं था, हम लोग नहीं जानते थे, ऋषि मुनि पुराने जमाने में जानते थे और वो इसका इस्तेमाल भी क्या करते थे। लेकिन अब मैं बात करूंगा डॉक्टर लिम, उनका नाम है, पूरा नाम है डॉक्टर लिम सोजिन। ये मलेशिया के हैं रहने वाले, और उन्होंने इंडिया से डॉक्टरेट की डिग्री ली है, और डॉक्टरेट की डिग्री लेने के दौरान उन्होंने रिएक्शन कंपनी की शुरुआत की थी मलेशिया से। मलेशिया में 1993 में इन्होंने फैक्ट्री की शुरुआत की, 1993 में, और इन्होंने गैनोडर्मा के ऊपर 10 साल तक रिसर्च की। 10 साल रिसर्च करने के बाद इन्होंने बताया कि दुनिया में 38,000 प्रकार का गैनोडर्मा पाया जाता है, 38,000, इसमें से 36,000 प्रकार का जहरीला है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। 2,000 प्रकार का ऐसा है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं में की एक प्रजाति बिकती है बाजार में, सफेद रंग की, जिसे हम मशरूम के नाम से जानते हैं, ठीक। इन 2000 में 200 ऐसे थे जिनके अंदर औषधीय गुण बहुत ज्यादा मात्रा में थे, और 200 में 6 अलग अलग गैनोडर्मा थे। इनके नाम थे हार्ट गैनो, लीवर गैनो, ब्रेन गैनो, पीकॉक गैनो, रुई गैनो, इंसन गैनो,
ये 6 अलग अलग गैनोडर्मा प्राकृतिक रूप से हो गया था, किसी ने उगाया नहीं। डॉक्टर लिम ने अपनी जो 10 साल की रिसर्च की है, उस रिसर्च में इन 6 को मिला के एक बना दिया। ऐसा पहला पेज खोलिएगा, ये नीचे देखिए 6 दिए हुए हैं। इनको मिला के ऊपर जो इनके फोटो के साथ दिया हुआ ये है रिएक्शन का डिसीजन, मतलब इसे कहते हैं गैनोडर्मा लूसिडम। ये 6 in 1 दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ये काम केवल डॉक्टर साहब ने किया, इसीलिए इनको फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम का अवार्ड प्राप्त। यानी ये 6 गैनोडर्मा की पावर, ये बच्चों को खराब कर दिया था। ये 6 गैनोडर्मा की पावर, अलग अलग पावर थी, वो एक में डाल दी। ये कहलाता है रिएक्शन का मंदिर में से उठाना अंदर अंदर नोट कर लो। लिखा है दे दो लिखा ये है वो ओरिजिनल गैनोडर्मा 6 in 1। इसकी हम लोग पूजा करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी देवी है, उनके हाथ में कमल का फूल है, जैसे चाइना की देवी के हाथ में गैनोडर्मा का, इसीलिए इसे कहा जाता है चमत्कारी जड़ी देवी जड़ी। ठीक है, नोट कर लिया। तो ये तो हो गया गैनोडर्मा किस तरह कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ये उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया था। 38,000 प्रकार के हैं, इसमें से 6 ऐसे थे जो हमारी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद थे। उन्होंने 6 अलग अलग कैसे खाए, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसकी कीमत है 3 से 4 लाख रुपये प्रति। अफोर्ड नहीं कर पाएगा 3 से 4 लाख पर क्योंकि जो गैनोडर्मा हमारे खाने के लिए बनता है वो 20 किलो पाउडर में 1 किलो पाउडर निकलता है, इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये गैनोडर्मा काम क्या करता है हमारे शरीर में, आपको बताते हैं। हमारा शरीर जो है सेल्स से, कोशिकाओं से बना हुआ है। छोटी छोटी बड़ी कोशिकाएं होती है हमारे साथ, पूरी बॉडी कोशिकाओं से बनी हुई, सेल्स से बनी हुई है। तो इसका काम है ये हमारे ऊपर सीधे सेल्स पे जाके वर्क करती है। क्या करती है, टॉक्सिन्स को निकालती है। टॉक्सिन्स मतलब विषैले तत्व, विषतत्व जिन्हें बोलते हैं, जहरीले। अभी जहरीले तत्व हमारे शरीर में आते कहाँ से? यही मिलावटी खाना खा रहे हैं, क्योंकि आजकल जितना भी खेती जर्निक मेडिसिन ले रहे हैं लोग, सब जितनी भी खेती हो रही है सब बिना कीटनाशक के हो ही नहीं रही है। जब कीटनाशक डाला जा रहा है, जब सब्जियों में कीड़े मर रहे हैं, अगर वही चीज़ हमारे पेट में जाएगी तो हमें नुकसान करेगी नहीं करेगी। पानी, अच्छा हुआ क्या, पानी भी दूषित हो गया। जब उन्हें वो फसल के ऊपर वो कीटनाशक डाले तो वो ज़मीन पे भी गिर गए, और जब पानी बरसा तो पानी के साथ ज़मीन में चले गए, और वही पानी निकाल के लोग पी रहे हैं, उसका प्योरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज़, जो टंकियाँ हमारे शहर में टंकियों की सप्लाई आ रही है, ये भी इनकी सफाई नहीं होती जल्दी। उसके बाद जो पानी आते पाइपलाइन में जा रहे हैं, पता चला 25 साल पानी पाइपलाइन है, उसमें जंग लगी हुई है। तो इस तरीके से कीटनाशक और ये सब बैक्टीरिया वगैरह हमारे घर में जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये हमको बीमार करते जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं चलता हम क्यों बीमार हो गए। क्या चीज़ ये रुई गैनो। तो ये बिस्तर तुम्हारे शरीर में पहुंच जाते हैं, कुछ हवा के माध्यम से भी जाते हैं। जैसे गाड़ियों में जो धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा है, तो ये मतलब जो एयर पोल्यूशन है पूरा, ये हमारे सांस में जा रहा है। सांस लेना हमारी ज़रूरत है, लेकिन उससे मिला हुआ जहर हमारी मजबूरी हो गई आज के ज़माने में। इंसान गैनो। तो ये हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है।
हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इम्यूनिटी कोरोना से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है जो इम्यूनिटी के बारे में जानता नहीं। कोरोना ने सबको बता दिया इम्यूनिटी क्या होती है। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, वीक रहेगी, वो बीमार ही रहेगा। अगर बीमारी से बचना है तो हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं नेचुरल प्रकृति की तरफ जाना होगा। प्रकृति की वो चीज़ें शुद्ध है, उसी से हाँ उसी से बढ़ती है, अशुद्धियों से हमारा नुकसान नहीं होता। ठीक है, रक्त संचार। ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। गैनोडर्मा क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन कहीं पर भी गड़बड़ होगा तो बॉडी में पेन करता है। कहीं भी जरा सा भी, इतना सा भी अगर रुकेगा तो पेन कर देगा शरीर, और असहनीय पेन कर देगा। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर, अगर आप गैनोडर्मा लेंगे तो प्रॉपर चलता रहेगा। ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर रखता है। जब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, सबसे पहले वो हाथ में ये लगाते हैं तो ऑक्सीजन और पल्स ही चेक करते हैं। अगर ऑक्सीजन लो है तो उस हिसाब से ऑक्सीजन दी जाती है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देता। अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो जाहिर सी बात अटैक आएगा। कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, तो अगर जरा सा भी कहीं नली में कोलेस्ट्रॉल जम गया तो अटैक की संभावना बढ़ गई। एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कैंसर नहीं होने देगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि हमारे कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को खत्म करता है। ठीक, तो पानी की दवा एंटी एजिंग, यानी हमको जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। अगर हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, साथ में लंबा जिएंगे। अगर 80 साल जीने होगा तो 100 साल जिएंगे। ठीक है, एडाप्टोजिन है। एडाप्टोजिन का मतलब है कि हम इस चीज का लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहें, इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर। तो ये क्या है, गैनोडर्मा हमारे सेल्स पे काम करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है, ऑक्सीजन सप्लाई बराबर रखता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कैंसर होने नहीं देता है, हमको बूढ़ा होने नहीं देता है, और उसके खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे कोई भी खा सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्वस्थ से लेकर बीमार तक। स्वस्थ मनुष्य इसलिए खाता कि हम बीमार ना हो, बीमार इसलिए खाता कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। इसलिए इसका सेवन सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। ये पैथी किसी भी पैथी के विरुद्ध नहीं है। आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, आप उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखेंगे आप धीरे धीरे
वो पैथी की दवाई छूटती जाएगी, ये इसको कवर करता जाएगा। ये जिस दिन कवर कर लेगा उसके बाद धीरे धीरे आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब दवाई नहीं लेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि ये नेचुरल चीज़ लेंगे तो आपकी बॉडी नेचुरल हो जाएगी, और नेचुरल होने पर आप बीमार हो, सीधी सी बात। ठीक, समझ में आ गई बात? डिलीट करें।